महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की एक एक कहानी सामने आ रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को एक रिलीज जारी की जिसमें प्लेन के आखिरी पलों की बातचीत बताई गई। कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक ने ग्राउंड कंट्रोल को बताया कि पहली लैंडिंग में रनवे नजर नहीं आया, दूसरी कोशिश में रनवे दिखा, क्लियरेंस मिला, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया और पल भर में प्लेन आग का गोला बन गया। कॉकपिट से जो भी आखिरी शब्द सुने गए थे वो था ओह शिट। ये हादसा बुधवार सुबह हुआ। विमान मुंबई से बारामती जा रहा था। उड़ान सिर्फ 33 मिनट की थी। सुबह 8:10 पर मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक प्लेन सीधा दक्षिण पूर्व की तरफ गया। वेस्टर्न घाट को पार करते हुए 19,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। बारामती एयरपोर्ट पहुंचने पर पहला कांटेक्ट 8:18 पर हुआ था। यह एयरपोर्ट अनकंट्रोल्ड है, मतलब यहाँ कोई फुल टाइम एटीसी टावर नहीं है। छोटा एयर स्ट्रिप है जहां लोकल एविएशन अकादमियों, रेड बर्थ एविएशन और कार्वर एविएशन के पायलट कैडेट्स ग्राउंड कंट्रोल संभालते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोई एडवांस नेविगेशन सिस्टम नहीं है। मौसम की जानकारी भी बेसिक है। एटीसी ने प्लेन को कहा कि विजुअल कंडीशंस में अपनी मर्जी से उतारो। पायलट ने पूछा हवा कैसी है, विजिबिलिटी कितनी है। जवाब मिला कि हवा शांत है, विजिबिलिटी करीब 3,000 मीटर। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3,000 मीटर की विजिबिलिटी हो तो फिक्स्ड विंग प्लेन के लिए लैंडिंग में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। फाइनल अप्रोच में पायलट ने कहा कि रनवे नजर नहीं आ रहा। फिर उसने फ्लाइट को गो अराउंड किया, मतलब लैंडिंग छोड़कर दोबारा कोशिश की। फिर से अप्रोच किया, फिर कहा कि अभी भी रनवे नहीं दिख रहा, जब दिखेगा तो बताएंगे। कुछ सेकंड बाद कॉकपिट से कहा कि अब रनवे दिख रहा है। एटीसी ने 8:43 पर जब रनवे 11 पर लैंडिंग क्लियर कर दी, लेकिन पायलट ने स्टैंडर्ड रीडबैक नहीं दिया जो क्लियरेंस की कंफर्मेशन होती है। फिर अगले ही मिनट 8:44 एटीसी ने रनवे के ठीक पहले बाईं तरफ की आग लपटे देखी। प्लेन रनवे से काफी पहले बाईं तरफ गिरा और आग का गोला बन गया। अजीत पवार और उनके साथ प्लेन में मौजूद 4 अन्य लोगों की जान चली गई। एक सीनियर डीजीसी अधिकारी ने बताया कि प्लेन रनवे थ्रेशोल्ड से पहले ही क्रैश हो गया, लेकिन एयर स्ट्रिप के अंदर था। टचडाउन से पहले कोई आग नहीं थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से आखिरी शब्द सुने गए ओह शिट। प्लेन के ज्यादातर हिस्से जलकर खाक हो गए, सिर्फ टेल फिन बचा, टुकड़े कई मीटर दूर बिखर पड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्लेन लैंडिंग के दौरान अस्थिर लग रहा था। एक व्यक्ति ने बताया कि प्लेन हिचकोले खा रहा था, फिर अचानक तेज आवाज के साथ वह नीचे गया। सीसीटीवी फुटेज में भी प्लेन बैलेंस खोता दिख रहा है। पास के गांव वालों ने कहा कि 4-5 जोरदार धमाके हुए, काला धुआं आसमान में भर गया। आग इतनी तेज थी कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिल पाया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर लैंडिंग सेफ ना लगे तो गो अराउंड करना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लेकिन यहाँ विजिबिलिटी 3,000 मीटर थी, फिर भी रनवे नजर नहीं आया। यह बड़ा सवाल है कि शायद खराब मौसम, फॉग या छोटी एयर स्ट्रिप की वजह से ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बारामती एयरपोर्ट वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा नेविगेशन एड्स नहीं है। कोई मेडे कॉल नहीं आई, यानी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी ने जांच शुरू कर दी है।